तो पिछले में हम लोग लेक्चर 9 में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना देखे थे। ऐसे सर्किट जहाँ पर सीरीज पैरेलल पहचानना आसानी से नहीं है तो पोटेंशियल का डिफरेंस का कॉन्सेप्ट को हम लोग पोटेंशियो मेथड से हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे सर्किट कैसे सीरीज पैरेलल में है। आज एक स्पेशल सीरीज है दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है बहुत, जिसका नाम क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीट चावल गेहूँ वाला नहीं, चावल वाला नहीं, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का सर्किट है जिसमें 5 रेजिस्टेंस रहते हैं, कम से कम 5 रेजिस्टेंस रहेगा सर्किट में। कैसे किसको बोलेंगे? जिसमें मिनिमम आइदर 5 रेजिस्टेंस और 6 भी हो सकता है कभी कभी। जनरली 90% 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रहेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो सर्किट रहेगा जिसमें 5 रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन रहेगा, समटाइम्स 6 रेजिस्टेंस का। जहाँ भी देखिएगा 5 रेजिस्टेंस हो या 6 रेजिस्टेंस हो, वो व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज को कॉन्सेप्ट को यूज करने से मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने में आसानी हो जाता है, नहीं तो ऐसे लंबा कैलकुलेशन पड़ जाएगा। ये क्या कर रहा है, सर्किट क्या है, उसको थोड़ा सा सर्किट के बारे में देखते हैं। फाइव रेजिस्टेंस इसमें है इस सर्किट में, राइट। पहचानते कैसे हैं 5 रेजिस्टेंस? जहाँ देखिएगा तो कोशिश कीजिए तो भाई व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब उसको कंडीशन क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज में ये क्या कर रहा है कि रेजिस्टेंस 5 में जो है यानी ये ब्रांच व्हीटस्टोन ब्रिज में कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो मिड रेजिस्टेंस है, जो बीच में रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। क्या कर रहा है कि जो मिड रेजिस्टेंस है, मिड रेजिस्टेंस का नेम मतलब R5 मिड रेजिस्टेंस और वी कैन से R5 नो करंट फ्लो, कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज no current flow to resistance R5, no current flow to resistance 5। करंट कब फ्लो नहीं करता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो। करंट फ्लो कब करता है? दो कोई पॉइंट है A एंड B, इसके बीच में करंट फ्लो करने का कंडीशन क्या है? दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी करंट फ्लो करेगा। वाटर फ्लो कब करेगा? जब वाटर लेवल डिफरेंस रहेगा। उसी तो वाटर लेवल ही क्या है, वाटर का फ्लो ही हम करंट से सिंबल कर रहे हैं। तो करंट तभी फ्लो करेगा जब V और BB में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। यदि इसमें करंट नहीं फ्लो करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, हाई रेजिस्टेंस करंट को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। हाई रेजिस्टेंस वैल्यू R का वैल्यू इतना ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या कर रहा है? करंट को ब्लॉक कर रहा है। और वी कैन से कि सेम पोटेंशियल हो, यदि टंकी में दोनों का वाटर लेवल सेम हो जाए, कोई वाटर का फ्लो नहीं होगा। सेम पोटेंशियल होगा तो कोई वाटर का फ्लो नहीं होगा। उसी तरह से किसी भी ब्रांच में यदि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इट मीन्स व्हाट यू अंडरस्टैंड, दोनों का एंड पॉइंट टर्मिनल पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0, सेम पोटेंशियल पर रहेगा। यानी X और Y का पोटेंशियल जो होगा सेम होगा। जैसे वाटर लेवल सेम रहेगा, नो वाटर फ्लो, सेम वाटर लेवल पे। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा कि Vx एंड Vy का पोटेंशियल सेम रहेगा, पोटेंशियल सेम होगा तभी करंट नहीं फ्लो करेगा। और वी कैन से अब क्या हो गया, यदि सेम पोटेंशियल हो गया, ठीक है भाई, करंट फ्लो नहीं किया। यानी यहाँ से यदि इसको हम एक बैटरी से सेल से कनेक्ट कर दें, इसको यदि सेल से कनेक्ट कर दें, मान लेते हैं यहाँ से करंट आई चला, राइट।
दिस इज योर नोड पॉइंट ए और इसको हम लोग बी मान लेते हैं। इस नोड पॉइंट पे करंट कितना आया आई, यहां से दो भाग में करंट बढ़ जा रहा है। इधर मान लीजिए करंट I1 गया, इधर करंट गया I2। अब ये I1 X पर पहुंचा, यदि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो क्या करता है, इधर कोई करंट जाएगा नहीं, क्योंकि हमने क्या बताया R5 के क्रॉस कोई करंट नहीं जाएगा। इसमें जो करंट यहाँ I1 इस नोड पॉइंट पे पहुंचा, वो करंट का रास्ता क्या है, यही है। पानी का फ्लो आया, इधर से जाने के लिए बंद पड़ा हुआ है, तो पानी किधर जाएगा, इधर ही जाएगा। सेम चीज यहाँ I2 चला, वाटर का फ्लो, यदि इधर कोई रास्ता ही जाने का बंद हो गया, करंट नहीं आना, रास्ता बंद हो गया, तो जो वाटर आएगा वही सेम करंट यहाँ भी रहेगा I2, राइट। तो हम क्या करें, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कर रहा है, पहले तो समझना है जहाँ 5 रेजिस्टेंस होगा वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगेगा। मिडिल रेजिस्टेंस जो होगा उसके थ्रू कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो कब नहीं होगा, जब दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। सेम पोटेंशियल पे कोई वाटर फ्लो नहीं होगा, ठीक है, राइट बेटे। अच्छा अब पैरेलल में रेजिस्टर कनेक्ट होता है तो वहां पे तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। हाँ तो वहां तो करंट फ्लो होता है, रेजिस्टेंस के कारण, डिफरेंट रेजिस्टेंस के कारण फ्लो हो रहा है, दोनों में अलग अलग करंट। मतलब ये पैरेलल जैसे है, ये पैरेलल है, ठीक है, ये बैट सेल कनेक्ट कर दिया R1 R2। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, यानी ये कहने का मतलब इसके यानी सेम यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भी, ये मान लेते VA वोल्टेज दिया हुआ, ये 0, तो ये दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ तो पोटेंशियल डिफरेंस है, एक 0 मान लेते हैं, ये 0 मान लेते हैं, तो जो भी है मान लो 10 वोल्ट, ये तो 10 वोल्ट तो है डिफरेंस। सेम पोटेंशियल वी कैन से, जैसे ये है दोनों का सेम पोटेंशियल, सिंपल वायर हो गया। और क्या हो सकता है, या तो करंट ही नहीं गया, रेजिस्टेंस बहुत हाई है, रेजिस्टेंस का वैल्यू वेरी हाई, हाई का मतलब वो ओपन सर्किट हो गया, बीच में डिस्कनेक्ट कर दीजिए, करंट ही नहीं गया। वायर है, करंट जा रहा था, काट दिए, आगे करंट ही नहीं जाएगा। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाँ फिर से, यहाँ 5 रेजिस्टेंस या 6 रेजिस्टेंस होंगे, वो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा। पहले देखते ही आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज का है चक्कर, ठीक है। अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, कंडीशन पढ़ेंगे बाद में, पहले कॉन्सेप्ट को। मिडिल रेजिस्टेंस जो होगा बीच में, अब ये बीच में ये जो मिडिल रेजिस्टेंस होगा, इसके क्रॉस क्या करता है, कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। यदि फ्लो करेगा तो हमें लंबा सर्किट करना पड़ेगा, 2 इंडिपेंडेंट लोग पूरा सर्किट इक्वेशन लिखिए और सॉल्व कीजिए, लंबा प्रोसेस जो हम लोग पढ़ते थे पिछला लेक्चर में, जो लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का किए थे। अब इसका फायदा क्या होगा, यदि इसके क्रॉस करंट नहीं फ्लो करता तो फायदा क्या होगा, उसका पहले देखें हम लोग। बेनिफिट क्या है, कोई भी सर्किट का बेनिफिट क्या है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो बेटे, ये करंट आई, यहाँ आया, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इधर कोई करंट नहीं जा रहा, यानी ओपन हो गया पूरी तरह से। इस रेजिस्टेंस के R5 की कोई जरूरत नहीं। पोटेंशियल से हुआ कैसे, लेकिन कौन, ये कंडीशन लगाया गया, करंट कब फ्लो नहीं करेगा, जब सेम पोटेंशियल होगा। अच्छा, प्रैक्टिकल नहीं, कंडीशन लगा, कंडीशन अप्लाई, यह कंडीशन अप्लाई कि Vx और Vy का पोटेंशियल सेम है। कंडीशन, बिना कंडीशन का हो नहीं सकता ना, कंडीशन अप्लाई किया गया कि Vx और Vy का पोटेंशियल यदि सेम है, इट मीन्स नो करंट फ्लो टू R5, यानी R5 रेजिस्टेंस की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, डंप हो गया, वेरी हाई रेजिस्टेंस, सर्किट में इसकी कोई अब जरूरत नहीं, बिना मतलब का पड़ा हुआ है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो।
राइट। यदि सेम पोटेंशियल पर है, यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इट मीन्स नो करंट फ्लो, कोई करंट नहीं फ्लो होने का मतलब कि रेजिस्टेंस की कोई जरूरत नहीं है। तो जो करंट यहाँ ओपन कर दिए यानी इसको हटा दिए, ये रेजिस्टेंस R1 R3, ये देखो R2, ये देखो R4। अब इसके क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं, और सिंपली क्या हो गया, करंट आ गया, ये आ गया, दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, उसका दोनों पैरेलल हो गए। यानी इट मीन्स व्हाट यू कैन से, ये हो गया R1 प्लस R3 और नीचे में क्या आ गया R2 प्लस R4। सर्किट आराम से सॉल्व हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन को यूज करने से सर्किट सिंप्लीफाई हो गया। यदि ये मान लीजिए 0 नहीं होता, R5 यदि हाई नहीं रहता, इसको हटाते नहीं, तो हमें ये लूप इक्वेशन लिखना पड़ता पूरा। अब इस ये कंडीशन अप्लाई होने के कारण क्या हो गया भाई, सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकल गया। सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आसानी से निकल गया। कंडीशन क्या अप्लाई किया गया कि ये दो टर्मिनल का पोटेंशियल सेम है, सेम पोटेंशियल, राइट। अब इसी कंडीशन को यूज करके हम लोग एक्चुअल कंडीशन फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। ये तो समझ में आया कि भाई कंडीशन यूज करने से क्या फायदा हो गया, ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, उसका दोनों पैरेलल हो गया। अदरवाइज सीरीज पैरेलल बताना ही मुश्किल काम। यदि इसमें करंट जाता, यदि सेम पोटेंशियल नहीं लेते तो कुछ न कुछ करंट जाता, फिर हमको लूप इक्वेशन लिखना पड़ता। कंडीशन अप्लाई की, व्हीटस्टोन के कंडीशन क्या अप्लाई किए कि जो मिडिल रेजिस्टेंस है उसके क्रॉस में हमने क्या रखा, कोई करंट नहीं जा रहा है, यानी पानी जो आया इधर चला गया, यहाँ टैप लग गया, बंद रास्ता। बंद रास्ता मीन्स वेरी हाई रेजिस्टेंस, राइट। इधर पानी आया, इधर से तो आ ही नहीं रहा, तो ये तो बंदे हो गया, यहाँ बैरियर लग गया, इधर से कोई पानी, जो पानी आया इधर का इधर निकल गया। सेम पानी फ्लो होगा, सीरीज में हो गया, तो ये दोनों सीरीज में आ गए, ये दोनों सीरीज में आ गए, उसके बाद दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आराम से निकाल लेंगे। लेकिन अब भाई कैसे चेक करेंगे ये व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तो ये यूज करेंगे। व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन क्या होगा, तो अभी तो सिंपली हमको पता चला भाई कि एक Vx और Vy का पोटेंशियल सेम होगा। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम कंडीशन निकाल लेंगे। क्योंकि मेरे पास डाटा क्या गिवन है, सिर्फ ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सिर्फ रेजिस्टेंस, पांचों रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ। यानी जो कंडीशन है उसी टर्म में हमें निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस के ही टर्म में, जो नोन डाटा है। ठीक है, चलो इसको मिटा दो, बाद में आप लोग देख के फिर इसको वीडियो देख के फिर जाकर घर पे इसको दोबारा देख के फिर लिखिए नोट्स को। यहाँ जितना उतर जा रहा है ठीक है, उसके बाद या तो फिर जाकर वहाँ भी एक बार दोबारा देखिए और फिर नोट डाउन। चलो अब कंडीशन अप्लाई क्या करना, क्या है कंडीशन भाई कि Vx इक्वल टू Vy, Vx इक्वल टू, यही कंडीशन है, सेम पोटेंशियल। अब चलो थोड़ा सा इसको मिटा दूं कि थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। सर्किट को फिर से दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह दिया रहा है, तब भी इसी तरह का सर्किट दिया तो व्हीटस्टोन सर्किट कैसे भी दिया जा सकता है, तार कैसे भी घुमा दीजिए, कंडीशन अप्लाई होना चाहिए। R1, R2, R3, R4, R5, इसको बैटरी से जोड़ दिए, सेल से जोड़ दिए। बैटरी हम लोग बार बार यूज करते हैं इसलिए वर्ड आ जाता है बैटरी, एक्चुअल में सेल रहेगा। ठीक है, करंट आई यहाँ से चला, इधर I1 गया, इधर I2 गया, ये X मान लिए, ये Y मान लिए। करंट फिर मैंने एज्यूम किया कि इधर कोई करंट नहीं जा रहा है, राइट। तो I1 इधर चला गया, इधर I2 चला गया।
अब करंट नहीं जाने का मतलब कि Vx और Vy का सेम पोटेंशियल हो गया। यहां पर मान लेते हैं जीरो, निगेटिव टर्मिनल को जीरो पोटेंशियल, ये सेम वायर 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 जीरो पोटेंशियल आ गया, राइट। या ए बी भी मान सकते हैं, जैसे भी मानिए कोई दिक्कत नहीं। ये भी पोटेंशियल दिया हुआ तो ये वायर वायर यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ गया भी, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर Vx मान लिए, ये Vy, सॉरी Vy। कंडीशन क्या दिया जा रहा है कि Vx और Vy सेम है, Vx एंड Vy सेम है। अब ध्यान से देखो, ये भी है, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि एक्स वाई सेम है। हम क्या देख रहे हैं, ये R1 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है और R2 के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों सेम हो गया। एक टर्मिनल V से जुड़ा हुआ है, दूसरा टर्मिनल Vy, एक टर्मिनल V से जुड़ा हुआ, दूसरा टर्मिनल Vx Vy सेम है, इसलिए सेम पोटेंशियल पे आ गए, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ए बी नाम दे देते हैं, ए बी, तो बी ए एक्स इक्वल टू बी ए वाई, बी ए एक्स इक्वल टू बी ए वाई, और बी एक्स क्या हो गया, आई इंटू आर के लिए ए एक्स, ए टर्मिनल को ए मान लिए, इस टर्मिनल को ए मान लिए, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस बी एक्स, एक्स है ना, ये नोड पॉइंट, ये ए पॉइंट नोड पॉइंट है। तो वी एक्स कितना हो गया, I1 इंटू R1, वी एक्स माइनस वी पोटेंशियल, क्या 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 बोलो वी एक्स माइनस वी। तो अब ये शॉर्ट दोनों को, जैसे बी ए माइनस बी एक्स को कैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लिखते थे ना, बी ए बी, अच्छा शॉर्ट में करके, हाँ अच्छा शॉर्ट में लिख दिए। अब थोड़ा सा एडवांस हम लोग भी होंगे ना, हल्का हल्का, ठीक है, राइट, लिख सकते हैं। उसी तरह से बी ए वाई क्या हो गया, I2 इंटू R2 लिख दिए, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिए। अब चले यहाँ, ये देखो ये जीरो पोटेंशियल है, नेगेटिव टर्मिनल, जीरो 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 जीरो, बी पॉइंट जीरो पोटेंशियल, यहाँ Vx है, ये Vy, ये तो सेम ही है पूरा, तो इसके क्रॉस इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम, राइट। तो हम लिख सकते हैं, दूसरा इक्वेशन क्या हो गया मेरा, I1 R3 इक्वल टू I2 R4, कोई दिक्कत, एक मिनट, R3 राइट, ठीक, दो इक्वेशन बन गया। अब I1 I2 को हमको हटाना है, I1 I2 को, क्योंकि मुझे क्या दिया हुआ, रेजिस्टेंस दिया हुआ, तो हटाने का उपाय क्या है, दोनों को डिवाइड मार दू ना, डिवाइड मारेंगे, I1 उड़ गया, I2 उड़ गया, क्या आ गया, R1 अपॉन R3, R2 अपॉन R4। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं अपने याद करने के लिए। क्या करेंगे, R3 को उधर भेज देते हैं, R2 को इधर भेज देते हैं। देखो याद करने में कैसे फायदा मिलेगा, R1 अपॉन R2, R3 अपॉन R4। मिड रेजिस्टेंस के लेफ्ट R1 R2, मिड रेजिस्टेंस के लेफ्ट रेजिस्टेंस का रेशियो, मिड रेजिस्टेंस के राइट रेजिस्टेंस का रेशियो बराबर होने का मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एक क्वेश्चन पक्का डन है इस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, सिर्फ पकड़ना है व्हीटस्टोन ब्रिज को। जहां भी 5 रेजिस्टेंस देखिए, 6 रेजिस्टेंस देखिए, सीरीज पैरेलल नहीं पकड़ा रहा है आपसे। एक तो टेक्निक देखे थे पोटेंशियल डिफरेंस करके सीरीज पैरेलल बनाना, और जहां 5 देखिए 6 दिखे, इसका मतलब पक्का समझिए व्हीटस्टोन ब्रिज कहीं से लग रहा हो, यदि सीरीज पैरेलल सीधा दिखाई नहीं दे रहा है तो अपोजिट का मल्टीप्लाई भी है। हाँ, अपोजिट जैसे भी याद करो,
जैसे आप याद करने के अपना जैसे टेक्निक डेवलप कर लो। मैंने क्या कर दिया, मिड रेजिस्टेंस के लेफ्ट रेजिस्टेंस का रेशियो, मिड रेजिस्टेंस के राइट रेजिस्टेंस का रेशियो दोनों बराबर होगा तो व्हीटस्टोन ब्रिज होगा वो पक्का। इट मीन्स नो करंट कैन बी फ्लो। ये आया कहाँ से, यही कंडीशन तो यूज करके आया कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों टर्मिनल का 0 है, चाहे सेम पोटेंशियल। अब जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा आर को हटा देंगे, कोई जरूरत नहीं, बिना मतलब के सर्किट में बैठा हुआ कोई काम का नहीं है। और उसके बाद आराम से सी दिखाई दे रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या हो गया कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू R3 अपॉन R4। लेफ्ट दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो इक्वल टू राइट दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो। और या जैसे करना है अपोजिट आर्म का मल्टीप्लाई बराबर होना, जैसे आप अपने याद रखिए R1 R4 ये दोनों अपोजिट आर्म का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई सेम हो, जैसे आपकी सुविधा उसके अकॉर्डिंग आप अपना दिमाग में रख लीजिए, राइट जनरली। लेकिन हम लोग मिड रेजिस्टेंस के लेफ्ट का रेशियो देखते हैं, ये जनरल होता है ना, आम भाषा में सब कुछ जो बोलता है। उसके बाद आपको अपने याद करने का टेक्निक आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये तो हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन। अब इस पर चलते हैं न्यूमेरिकल। अपना काम यहीं तक पढ़ना था। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मज़ा आएगा नहीं, इसलिए प्रॉब्लम में स्टार्टअप करते हैं। जैसे ही 5 या 6 देखिएगा बस व्हीटस्टोन पे ध्यान दे दीजिए, यदि सीरीज पैरेलल सीधा नहीं दिखाई दे रहा। पहले आसान से चालू करें हम लोग। देखो जरूरी है उसी तरह का मैं बनाऊं, कैसे भी तार को जोड़ दो। जो भी प्रॉब्लम आज करेंगे सब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी फाइंड आउट करेंगे। आर 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 आर, ठीक। अब कोई इसको ऐसे भी दे दिया है अपने हिसाब से 2/4 1/2 आ गया 4/8। तो पर्पस क्या है, रेशियो सेम करना। अब यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस 1 2 3 4 5। मिडिल रेजिस्टेंस यहाँ दिखाई दे रहा है। और कैसे पकड़ना भी है, ये देखो, ये इसको सेल से जोड़ दिए, यहाँ से करंट आगे बढ़ा आगे चला। खाली एक ही टेक्निक की मिडिल मिल नहीं रहा, आप क्या करें, सब हथियार को खोल के रखना है, सारे हथियार को। यहाँ से करंट चला, क्या कि सीधा रास्ता कभी मिडिल रेजिस्टेंस मिलता भी नहीं है। यहाँ से करंट बढ़ गया I1 I2 आगे बढ़ा, अब इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है। दोनों तो आई ही होगा। कौन कौन I1 I2 तो आई ही है ना। क्यों वायर कहाँ, तो यहाँ अरे भाई करंट पोटेंशियल सेम होता है, करंट का फ्लो पाइपवा में थोड़े सेम हो जाएगा। पनिया का फ्लो पाइप में फ्लो करा, बीच में रुकावट आ जाएगा तो करंट चेंज हो जाएगा ना। जब तक कोई रुकावट नहीं है तो क्या है, सेम पोटेंशियल, भी सेम। यहाँ भी था बी 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 चले, ठीक है। यहाँ जब तक कोई रुकावट नहीं, बी बी सेम सब यहाँ तक। जैसे ही आ गया बीच में रुकावट, बी का खेला चालू, राइट, ठीक है। तो यदि मिडिल को ढूंढना है, यहाँ तो चलो दिखाई दे रहा है, नहीं ढूंढने का दूसरा रास्ता करंट यहाँ सेल से चुपचाप करंट करने का, करंट को आगे बढ़ाना है, बढ़े, ठीक है। यहाँ क्या देखे, अलग अलग रास्ता मिल गया इसको, करंट बढ़ गया। करंट बढ़ने के बाद फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट नोड मेरे को यहाँ मिल गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ करंट अब बढ़ रहा है,
यदि 5 रेजिस्टेंस है तो पहले दिमाग में अच्छा ये करंटवा जैसे पानी गया ऐसे देखो ना सिमेट्रिक, इधर से जो घुसा वो इधर निकलना चाहिए, सिमेट्रिसिटी। दूसरा मैं दिमाग लगा रहा हूँ, सिमेट्रिसिटी, दो उधर से पाइप दिखाई दे रहा है, जितना पानी घुसा उतना इधर आना भी तो चाहिए। कब आएगा? जब इधर से पानी कोई नहीं जाएगा। अंडरस्टूड? इस दोनों पैरेलल लाइन लीजिए ना, पाइप पानी चला, हमको इधर दिखाई दे रहा पाइप से पानी पहुंच रहा है, दोनों सिमेट्रिक है देखने में। हम इधर से देख रहे हैं तो क्या होगा, तो जितना ये पानी चला अब ये पानी उतना ही यहाँ पहुंचाना है, जितना यहाँ से इंटर किया इतना यहाँ निकलना भी तो चाहिए, जितना यहाँ घुसा पानी का फ्लो उतना यहाँ निकलना भी चाहिए, अमाउंट ऑफ वाटर। तो सिमेट्रिक क्या देखेंगे तब कब पॉसिबल है, जब इधर कोई पानी नहीं जाएगा। तो ये पटाख देना मुझे समझ में आएगा कि ये मिडिल यही है, क्योंकि यही पानी यहीं बट रहा है ना, और तो कहीं बट नहीं रहा। जहाँ बट रहा है वहीं पर मिडिल रेजिस्टेंस आएगा, तो पहले तो मिडिल पकड़ा गया। अब चेक करेंगे फटाक मिडिल के लेफ्ट राइट, जो रेजिस्टेंस है रेशियो चेक कर ले, रेशियो देखते पता चला कि अच्छा सेम है, तो भाई इसमें कोई कंफर्म होगा 100% कि इससे कोई करंट जाएगा नहीं। तो ये मिडिल रेजिस्टेंस पर करने का idea, यहाँ तो सीधा दिखाई दे रहा क्योंकि नहीं दिखाई दिया, तब क्या कीजिएगा? तो यही सब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सिमेट्रिक पानी जो घुसा ये पानी यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ जो घुसा वो यहाँ भी पहुँचेगा। वो कब पॉसिबल है? जब इधर कोई पानी नहीं जाएगा। तो अच्छा चेक कर ले, पानी नहीं जाने मतलब क्या ये रेशियो सेम है कि नहीं है, राइट बेटे? तो यहाँ पे तो क्लियर सारा दिखाई दे रहा है, R अपॉन R 1, चाहे 2/4 दे दिया तो 1/2, 4/8 दे दिया तो 1/2। इट मीन्स ये कोई काम का नहीं है, खत्म, बीच से हटा दो इसको। अब इजीली आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लोगे, और दोनों का सम कर दो, ऊपर 2R आ गया, नीचे भी 2R आ गया, पैरेलल कर दो, 2R पैरेलल टू 2R, इस तरह से भी लिखते हैं शॉर्ट में पैरेलल के लिए। और दो वायर पैरेलल में तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, अब तो फास्ट भी करेंगे, और ये अब नहीं लिखेंगे 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1, टाइम भी बचाना है। तो R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 2R प्लस 2R, ये कितना हो गया 2R इंटू 2R, ये 4R, R हो रही है, ये 2 R आ गया, काम खत्म। ठीक है बेटे, क्लियर? चलें दूसरा करें। दूसरा प्रॉब्लम, पिछला प्रॉब्लम में कराए थे कल पिछले लेक्चर में, ये दोनों रेजिस्टेंस नहीं थे, ये सिंपल वायर से कनेक्ट किए थे, तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से हम लोग किए थे। यहाँ पर रेजिस्टेंस दे दिया गया R R R R R, ठीक है? ये अपने से जो दिया नहीं रहेगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A एंड B। मैं आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सेल कनेक्ट कर देते हैं कि आसानी से मुझे करंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें मिडिल ढूंढना है भाई, किधर क्या है, समस्या लग रहा है, क्या करना? चुपचाप अपना चलना कॉन्सेप्ट से, करंट इधर चला, इसको मान लेते V पोटेंशियल दिया हुआ, B B B, यहाँ पर क्या हो गया पोटेंशियल V, यहाँ पे चलो आगे बढ़ो 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 बढ़ो, ये 0 पोटेंशियल मान लिए तो ये 0 हो गया, राइट? अब इसको चालू करें, ये V है, यहाँ भी, यहाँ पहले रफ स्केच करना जरूरी है, V है इधर अपना 0, A B पॉइंट दे देते हैं, A इसको B, A B, यहाँ 0 डाल दिए, ठीक?
पहला रेजिस्टेंस ये बढ़े, ठीक है ना। हाँ बी, अब यहाँ पर पोटेंशियल नहीं मालूम है, ये देखो ध्यान से, राइट। उसी तरह से यहाँ पे 0 है, 0 0 0, यहाँ पे पोटेंशियल नहीं मालूम है, दोनों जगह पोटेंशियल मालूम नहीं है, इसको एक्स वाई मान लेते हैं, जैसे वहाँ भी टेस्टों में मारे थे एक्स वाई, ये भी एक्स हो गया, ये भी वाई हो गया, राइट। अब चलो ये रेजिस्टेंस जो है किसके बीच में जुड़ गया, बी और वी एक्स के बीच में, जोड़ दिए इसको, ये एक्स हो गया और ये आर दे दिया पहला ओवर। अब चलो आगे, इस रेजिस्टेंस को देखो, ये वाला रेजिस्टेंस V से जुड़ा एक टर्मिनल, दूसरा Y से जुड़ा है, V से जुड़ा और दूसरा Y से जुड़ा, Y को ड्रॉ करना, ये जो जो होते जाए इसको टिक मारते चलिए और उसका गाड़ी को आगे बढ़ाते चलना। अब आगे बढ़े, ये X, ये रेजिस्टेंस 0 से जुड़ा, यहाँ जोड़ दिए, सॉरी ये 0 से जुड़ गया, थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़िया से बना दीजिए, नहीं तो कहेगा सर भी क्या है उल्लू बना रहे हम लोग को, ठीक है, क्लियर, ये भी काम हुआ। अब चलें, और कौन बच गया, ये इस पे एक्स और वाई के बीच में जुड़ा है, एक्स और वाई देख ढूंढिए, ये ढूंढिए, ये भी ओवर। अब चलें वाई और बी के बीच में, यानी जीरो पोटेंशियल के बीच में, देखो आ गया, दिखाई दे रहा है, अब इसमें पकड़ना मुश्किल, इसीलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमेशा सर्किट ड्रॉ। अब आराम से देखिए क्या दिया हुआ, मिडिल रेजिस्टेंस यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, करंट गया यहाँ बटा करंट बीच में, वहीं पर मिडिल रेजिस्टेंस है, जहाँ करंट बटा वहीं पर मिडिल रेजिस्टेंस पकड़ लेने का। अब उसको चेक करने का, मिडिल के लेफ्ट दोनों का रेशियो, मिडिल के लेफ्ट दोनों का रेशियो सेम, व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब आर आर 2R, आर आर 2R और दोनों पैरेलल हो गए, 2R पैरेलल टू 2R पैरेलल, तो सिंपली लिख दिए 2R पैरेलल टू 2R, 2R इंटू 2R डिवाइडेड बाई 4R। इस तरह से सर्किट को हम लोग पकड़ेंगे। ये भी देखा जाए तो कल पिछले लेक्चर का ही मेथड का कॉन्सेप्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड का कॉन्सेप्ट, वो बहुत कारगर है। जहाँ पर चीज पहले नहीं समझ में आ रहा है, दिस टेक्निक इज वेरी गुड। चुपचाप एक साइड चलते रहिए। हाँ, इसमें अब आना नहीं, स्टेप बाय स्टेप, जहाँ कुछ अननोन है सब सर्किट ड्रॉ करना आना चाहिए, नहीं तो ऐसे खोजते रहेगा, दिमाग खराब हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। राइट, क्लियर है, ओके डन। चलें अगला नेक्स्ट, घर पे जाके सारा लेक्चर्स को देखते हैं एक बार, रिवाइज सेम डेट में। थर्ड क्वेश्चन, इसमें अब दिमाग दौड़ाना है फिर से। फिजिक्स का मतलब ही है दिमाग को खट खट मारिए। जब दिमाग नहीं, हम लोग क्या करते थे जब पढ़ते थे आप लोग टाइम में, जब नहीं समझ में आता रहा, इधर ठक ठक, इधर ठक ठक, थोड़ी देर के बाद अच्छा ये आएगा, क्या चॉकआउट हो जाता है। फिजिक्स क्या है, ऐसा सब्जेक्ट है, प्योर R&D रिसर्च वर्क, ये दिमाग खोजता है, और चॉकआउट हो गया तब उसके बाद समझिए कि बनने के मान में आसान से आसान क्यों नहीं क्वेश्चन है। तो जब भी कभी मानो चौकआउट हो जाए तो सुबह उठ के रिफ्रेश दिमाग में उस प्रॉब्लम को टैकल कीजिए। चलें आगे बढ़े हम लोग।
ये तो इसका स्थिति आ रहा है। ये टर्मिनल फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। रेजिस्टेंस काउंट करते देखिए 1 2 3 4 5 6 विथ स्टोन बी का कुछ चेक कर लेना है कि नहीं। जैसे ही 5 या 5 से ऊपर जाएगा, क्योंकि सीधा रास्ते से तो सीज पल्लर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, तो जब सीज पल्लर नहीं दिखाई दे, एक ही रास्ता है, रामबाण सेल भाई पहले जोड़ दीजिए, तभी कुछ समझ में आएगा। और सेल से क्या करना है, करंट निकालना चालू कीजिए। करंट निकला, अच्छा पहले पोटेंशियल को सेट कर लीजिए क्या क्या है। भी पोटेंशियल दे दिए, यहाँ पर भी, यहाँ भी आ गया। इसको जीरो निगेटिव टर्मिनल को मान लेते हैं। ये पूरे सब पे क्या हो गया, 0 वोल्ट, सब पे 0 वोल्ट। अब आगे ये पोटेंशियल यहाँ भी आगे बढ़े। ये देखो ये कुछ पता नहीं है, यहाँ अननोन टाइप से आ गया, कुछ नहीं पता क्या है पोटेंशियल। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे जब इस पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, ये अलग अलग करंट गया, तो यहाँ तो पोटेंशियल पता है, ये इसका पता है टर्मिनल, ये भी देखो अननोन टाइप से आ गया। तो एक्स वाई मान लेते हैं अननोन वाले को। अब सर्किट ड्रॉ करना स्टार्ट। सर्किट यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल को डॉट बना के कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये टर्मिनल भी, फिर एक टर्मिनल यहाँ 0। चले 1 by 1 स्टार्ट करेगा। पहला ऊपर वाला से चालू, बी और वाई के बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है। नीचे वाई मान लेते हैं, ऊपर एक्स मान लीजिए। इसको ड्रॉ कर दिए, ओवर, काम खत्म, आगे बढ़े। चलो यहाँ ये बी और एक्स के बीच में जुड़ा हुआ है, इसको ओवर जोड़ दिए। इसको देखें, भी और 0 के बीच में जुड़ा हुआ है, भी और 0 के बीच, सीधा खींच के लाओ। कैसे भी कोई हो सकता है, वायर है, कैसे घुमाए, उसे कोई दिक्कत नहीं। ये भी 0, 1 2 3 काम हो गया कंप्लीट, आगे बढ़े। इसकी देखें एक पोजीशन एक्स और वाई के बीच में है, यही देखो आ रहा है, मिडिल आ गया। मिडिल ऐसे मिडिल पकड़ में ही नहीं आएगा। ये भी एक्स और इसके बीच में 0, यानी यहां से, ठीक। अब ये बच, ये भी दोनों खत्म, बच गया ये वाई से 0, वाई से आ गया। अब यहां देख लें, सब आर है, आर। ये देखो मिडिल दिखाई देने लगा, मिडिल के लेफ्ट रेशियो सेम, ये कोई काम का नहीं, काम खत्म पूरा उस। अब इजीली देखिए ध्यान से, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में। पहले फिर अगेन सर्किट कितना आ गया, 2R, फिर इसका 2R, नीचे R, सब सेम पोटेंशियल, तीनों पैरेलल हो गए। अब सिंपली दो को पहले निकाल के फिर तीसरा के साथ कर देते हैं। 2R किए तो R आ गया था, हाँ, फिर R कर देंगे तो R/2 आंसर फटाक देना। ऐसे दिमाग कितना ठोक लगाते हैं, कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस मेथड और व्हीटस्टोन ब्रिज। पोटेंशियल डिफरेंस मेथड तो एकदम 100% कारगर है। सिर्फ पोटेंशियल हर पॉइंट पे जहाँ जहाँ सबको इंडिकेट कीजिए, और उसके बाद हर एक रेजिस्टेंस को उठा के वहाँ जोड़ना चालू कर दीजिए। प्रॉब्लम को आसानी से आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा जाकर, R/2 आएगा इसका भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ चुका है IIT में भी। IIT का पहले का 10 से पहले जो भी IIT के क्वेश्चंस हैं वो नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। 15 के पहले का भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इम्पोर्टेंट है नीट के लिए।
वो क्वेश्चंस आने के चांसेस प्रोबेबली चांसेस रहते हैं ऑब्जेक्टिव वाला, राइट। और मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है टीजेई के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट क्या दिया हुआ देखें, पिटारा हो, ये आ चुका है क्वेश्चन। बताइए, 2r फिर स्मॉल r, कैपिटल R है, स्मॉल r यहाँ पर 2r, फिर नीचे 2r अगेन 2r, दो टर्मिनल दे दिया P एंड Q। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ आप देखो 5 ऊपर ही जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 ज़्यादा ही है, यानी कुछ न कुछ पहले देखेंगे, ऐसी पहले तो पकड़ में नहीं आ रहा है। अच्छा, चलें इसको कनेक्ट कर दें हम लोग वी पोटेंशियल से। ये सारा पोटेंशियल ई पे हो गया, तीनों का सेम, इधर तीनों जीरो पोटेंशियल पे आ गए। ये दो को लेकर चलो पहले, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, अब नीचे वाला को सोचना बंद कर दिए, नीचे रेजिस्टेंस को। यहाँ से ये दो है, ये चला, यहाँ देखो यहाँ पर करंट पटने की चांसेस आ गए, बस रुक जाने का वहीं पर। नीचे से भी करंट चला, यहाँ करंट इधर से आने जाने की बात हो गई। जहाँ करंट पटने की चांस हुई उस पॉइंट पर रुक जाइए और उसको मिडिल रेजिस्टेंस सोच लीजिए। यानी 2R मिडिल रेजिस्टेंस यदि कंसीडर कर लेते हैं तो लेफ्ट राइट रेशियो देख लीजिए, फटाक देना। तो लेफ्ट राइट रेशियो देखते हैं तो क्या देखते हैं, 2R अपॉन स्मॉल r, 2R अपॉन स्मॉल r रेशियो से, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज लगेगा, ये रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहा, खत्म। उसी फिर से समझेगा, ये क्या हुआ, ये देखो, ये 2R दिया हुआ है, यहाँ से करंट चला बड़ा, जहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा वहाँ रुक जाएगी, इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा। नीचे से भी बढ़े, नीचे से चले करंट, यहाँ करंट आने की चांसेस हैं या जाने की चांसेस हैं, उस पॉइंट पर रुक गया। जो रेजिस्टेंस आया उसको मिडिल सोच लिए थोड़ी देर के लिए। मिडिल सोचने के बाद लेफ्ट राइट देख लिए, रेशियो जो है क्या सेम है कि नहीं है। तो रेशियो क्या देखे, 2R अपॉन स्मॉल r, 2R अपॉन स्मॉल r रेशियो से 2 आ गया, 2R अपॉन r, 2R अपॉन r। एक बार लेफ्ट मुड़े, एक बार राइट मुड़े, खटाक देना, देख लीजिए रेशियो से व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन सेटिस्फाई। जैसे सेटिस्फाई हो गया, हम समझ ले इसको फटाक देना, यहाँ से 2R पूरा है, कोई ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब का बैठा हुआ। तो यहाँ का क्लियर हो गया मामला कि ये बिना मतलब का है। अब इसको देखना, यहाँ अब नीचे ये बच गया कहानी, नीचे भी सेम चलो, फिर यहाँ करंट बढ़ रहा है, या अब इस ऊपर वाले सर्किट को नहीं सोच रहे हैं हम, ऊपर वाले तो काम ही कर दिए, निपटा दिए। अब इसको निपटाने के लिए सोच रहे हैं जो बीच में पड़ा हुआ है, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पर लग रहा है। यहाँ अगेन फिर क्या देख रहे हैं, आया, ठीक है, रुके, लेफ्ट राइट मुड़े, 1/2 1/2 आ गया। यहाँ भी रेशियो से, यहाँ भी ये भी निपट गया, काम खत्म। अब देखो सर्किट कितना सिंपल हो गया, ये सारे निपट गए। अब सिंपली ड्रॉ 2R R R P अगेन 2R P अगेन 2R। अब देखो तो सब पैरेलल आ गया, 4R 2R 4R, यानी 4R पैरेलल टू 2R पैरेलल टू 4R।
निकाल लेंगे, निकल जाएगा। ठीक है बेटे, ओके डन। ये क्वेश्चन आया है तो इसलिए हम लोग को इसको आए हुए क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। तो ये थोड़ा सा दिमाग, जहाँ भी ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाई दे, पहला काम सेल से उसको जोड़ दीजिए। जहाँ जहाँ पोटेंशियल जो है सेम, वो सब देख लीजिए कहाँ कहाँ सेम क्या हो रहा है। जहाँ अननोन है वहाँ कुछ इंडिकेट कर दीजिए एक्स वाई। अब उसके बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कीजिए और चाहे उसको ड्रॉ ही करते चले जाइए, जरूरत ही नहीं, ड्रॉ करते ही आपका सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। ये भी क्वेश्चन से आया हुआ है, इसमें एक से ज्यादा आंसर सही होने दिया हो, मल्टीपल चॉइस। हुआ 4 ओम, सॉरी 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम, 1 ओम, 2 ओम, 4 ओम। जितने टेस्ट में रेजिस्टेंस का क्वेश्चन से आया था पहला वाला, सारे आप क्वेश्चन लगा जाना है इसको। ठीक है, ये क्या दे रहा है बेट, नो करंट फ्लो टू, ये पी क्यू दिया हुआ, PQST। पहला क्या कर रहा है, नो करंट फ्लो टू PQ ब्रांच, नो करंट फ्लो टू PQ ब्रांच। दूसरा बिट क्या कर रहा है, इसको I1 मान लिया है, I1 यहाँ पर I2। दूसरा क्या दे रहा है, I1 इक्वल टू 3 एम्पियर। थर्ड बिट क्या दे रहा है, पोटेंशियल S, पोटेंशियल S इज लेस देन Q, और लास्ट दे रहा है 4, I2 इक्वल टू 2 एम्पियर। इसमें से देखना है कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। तो भाई चेक करें अब क्या है कहानी। अब यहाँ पर ये 12 वोल्ट हो गया, तो ये सारा देखो पोटेंशियल सेम यहाँ भी 12 वोल्ट है, इसको 0 मान ले, ये 0 हो गया, 0 वोल्ट। अब यहां से देखिए करंट बटा, करंट 2 भाग में बट गए भाई। चले अब आगे बढ़े, पी पे पहुंचे। पी पे क्या देख रहे हैं, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो ये रेजिस्टेंस बीच में आ रहा है। राइट, इसको देखेंगे, संदेह के दृष्टि में ये आ गया है। अभी आगे बढ़े, ये तो मालूम चल गया, गोला डाल दिए कि संदेह की स्थिति में आए भाई, उड़ाना है, क्या करना है। आगे बढ़े, फिर अब यहाँ पे देखे फिर करंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। अब कौन कर रहा है ये, इसको भी संदेह की घेरा में देख लेंगे। 1 ओम भी आ गया, गोला मान लिए, यानी ये पता चला कि इन दोनों को देखना होगा। ऐसे भी पानी का फ्लो चला, जितना यहाँ इस ब्रांच में घुसा है उतना यहाँ निकलना चाहिए। हम जब देसी स्टाइल में चलते हैं, क्या कि ये सारे तो फिजिक्स है ही, कभी कभी ये देसी स्टाइल बहुत रेजिस्टेंस में बहुत काम देगा।
जितना पाइप में पानी घुसा वो पानी यहाँ आना चाहिए बीच में, यानी कहीं तक नहीं जा रहा है, उसको खाली देख लेना भाई जा रहा है कि नहीं, चेक कर लेंगे कंडीशन से। उसी तरह से इधर जितना पानी घुसा उतना पानी यहाँ भी निकलना चाहिए। अब पता चल गया, ये दोनों को चेक करना, सर्किट ड्रॉ सिंपली करना है। चले करें, चालू करें सर्किट ड्रॉ करना। सर ऐसा हर क्वेश्चन में तब तो ये मान के चलना पड़ेगा कि व्हीटस्टोन का ही है? कोई जरूरी नहीं, जहाँ दिखाई दे दिया इजीली। अब पिछले लेक्चर्स में सब कहीं नहीं था व्हीटस्टोन ब्रिज, तो अगर इससे चलेगा कि इसमें जितना करंट जाएगा उतना नहीं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्यों यूज किया जाए? सिर्फ सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए बस। यदि है तो सर्किट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसी भी सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, कंडीशन यदि वहां लग रहा है तो कर दीजिए। यदि लग रहा है तब लेफ्ट राइट रेशियो बराबर होगा तब ना। तो अभी कंडीशन कैसे चेक होगा? अब करेंगे, इसको ड्रॉ करके चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये बिना सर्किट ड्रॉ हो ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, राइट। अब चले सर्किट ड्रॉ करना स्टार्ट करें हम लोग। अब ध्यान से देखो बेटे, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ हाँ यहीं से चालू करें हम लोग। ये पॉइंट ए मान लेते हैं। इस रेजिस्टेंस को पहले ध्यान दें, 2 ओम, ठीक। आगे बढ़े, कहाँ पहुंच गया? वीपी पर, पी पर। आग ये रेजिस्टेंस काम ओवर, ये क्यू दे देते हैं यहाँ। इस रेजिस्टेंस को देखें, 4 ओम। आगे बढ़े हम लोग, यहाँ पर बीच में आ गया ये 1 ओम। अब यहाँ पे देखिए, अब ये फिर 2 फिर 4 यही बढ़ा ना। अब इस संदेश के दायरे में यहाँ इसको डाले हुए हैं। लेफ्ट राइट थोड़ा मुड़ी घुमा के देख ले रेशियो, 1/2 1/2। वो दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे। अभी अभी आगे यहीं पर हम रुक गए। पहले तो संदेश पूरा कर ले अपना। नोट दिया है तो नोट कम दिया कि ज़्यादा दिया, पहले चेक कर लेना, तब फिर आगे कोई देगा तो फिर चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ चेक करने के आ गया तो लेफ्ट मुड़े और राइट, एक बार हाथ से चेक किए मशीन से कितना नोट है, एक मशीन में डाल के चेक किए कितना है, दोनों बराबर है कि नहीं। 1/2 1/2 संदेश द्वारा कंप्लीट, इसको उड़ा दीजिए, काम खत्म। फिर अब आगे बढ़े, यहाँ करंट डिस्ट्रीब्यूशन फिर आ गया, संदेश के द्वारा में ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये 2 ब्रांच यहाँ, अब इसके लेफ्ट राइट देखना है। 1/2 1/2 फिर बराबर, ये भी हुआ। तो फाइनली अब क्या आ गया ये देख लो, आ गया। ऊपर वाला सारा सीरीज में, नीचे वाला सारा सीरीज में, कितना आ गया। तो पहला क्या कर रहा है, नो करंट फ्लो टू PQ ब्रांच, यस, कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। सेकंड वेट पहला करेक्ट हो गया। I1 = 3, यानी ये वैल्यू ऑफ कैलकुलेट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब निकालना पड़ेगा, तभी ना 12 वोल्ट दिया हुआ है, सारे को हटाकर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये जो ये पूरा तीनों सीरीज में आ गया, कितना हो गया, 2 2 2 6 ओम, 6 ओम पैरेलल टू चलते हैं 12 12, 6 और 12 का पैरेलल करने पर 4 ओम। 3 6 कीजिए पैरेलल, कितना आ जाता है 3 6 का 2। उसी तरह से 4 12 के 6 और 12 का करने पर 4 ओम, राइट, आ गया। अब कितना से सप्लाई दे रहे हैं, 12 वोल्ट से। R इक्विवेलेंट कितना आ गया, 4 ओम, R इक्विवेलेंट 4 ओम। V = IR, I निकालना है I1, ये 12 वोल्ट, 12/4 3 एम्पियर। सेकेंड बिट भी करेक्ट है, ठीक है बेटे।
अब आगे बढ़े, ये दोनों सही आ गए। अच्छा, और पोटेंशियल एस इज लेस देन क्यू, ये एस है ये है। आप इसको थोड़ा देखेंगे, दिमाग लगाएंगे, सिर्फ फॉल्स बोलेंगे नहीं, बिना फिजिक्स में भेजा लगाए फॉल्स और ये कहना सही नहीं। अच्छा, आप देखो कैसे भेजा लगा रहे हैं। एस के पास करंट पहुंच रहा है कहां से? पी से। करंट पहुंचने का मतलब पी का पोटेंशियल ज्यादा है, तभी तो करंट वो आ रहा है। यानी ऊपर से क्या कंक्लूजन निकाले? बी एस ग्रेटर देन बीपी ग्रेटर देन बी एस। पानी का फ्लो हाई से लो। अच्छा, बीपी और बीक्यू का पोटेंशियल सेम है व्हीटस्टोन ब्रिज से, तब नहीं करंट जा रहा है। तो ये बीपी के जगह पे क्या आ गया? बीक्यू। आप देखें आ गया अपना काम, बीक्यू बीएस, बीक्यू ग्रेटर देन पोटेंशियल एस इज लेस देन 2 स्टेटमेंट। लास्ट को दे रहा 2 एम्पियर। I2 कहां से होगा? ये कहां गया? अच्छा हाँ, 2 निकाला ना। टोटल करंट 3 एम्पियर आया, टोटल करंट 3 एम्पियर आया है ना। ये तो पैरेलल में हो गया इस तरह से सर्किट। ये ऊपर में कितना आ गया? 6 ओम, नीचे में 12 ओम, करंट 3 एम्पियर। ये I2 निकालना है, यही बात कर रहा है ना। पैरेलल वाला कल के पहले हम लोग किए थे, याद है? I1 I2 मान लीजिए, ये I मान लीजिए, इसको I1, ये I2। I1 प्लस I2 कितना हो गया? वो भी पैरेलल के लिए बताया था ना, जब दो पैरेलल रहेंगे और दोनों के में करंट निकालना हो तो I इक्वल टू 3 इक्वल टू I1 प्लस I2। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम, इसमें 6I1 इक्वल टू 12/2। यही टेक्निक बताया था, पैरेलल में करंट निकालना हो। अब यहाँ से 6 2 जा उड़ाइए, I1 इक्वल टू 2I2, इसको वैल्यू को यहाँ रख दीजिए। 3 इक्वल टू 2I2 प्लस I2, ये कितना आ गया? 3I2, 3 यानी I2 यानी ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, वो भी सही राइट बेटे। तो ये व्हीटस्टोन का ब्रिज का है कॉन्सेप्ट, एक पक्का इससे भी क्वेश्चंस रहना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब जाके आप टेस्ट वाला सारा जितने रेजिस्टेंस का होगा सारे उड़ाइए, और इसको जाकर फिर दोबारा सारा प्रैक्टिस करना है। लेक्चर्स को देखकर फिर दोबारा प्रैक्टिस आप अपने दिमाग से इसको करना, फिर देखना कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। ये जब तक नहीं कीजिएगा तब तक नहीं हो सकता बेटे। एवरीडे लेक्चर का वसूल बनाइए। थोड़ा डाउन होने का ये भी रीजन हमें दिखाई दे रहा है कि लेक्चर से आप लोग घर पे जाकर सेम डेट में रिवाइज नहीं कर रहे हैं, सेम डेट में रिवीजन नहीं हो रहा है। वो मैं पकड़ लेता हूँ आप लोग के चेहरे देख कर ही कि सेम डेट में कि गुरु से कितना चेला उड़ के जाएगा, गुरु तो पकड़िए रहेगा राइट। ठीक है बेटे, आज का यहीं पर रहने देते हैं।